इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक खत्म हो गई। मेरे साथ बात करने के लिए सीपीआई के महासचिव डी राजा हैं। सर, एक बार फिर आप लोगों ने बैठक की है और दावे किए हैं कि आप जीतेंगे इलेक्शन, बीजेपी को हराएंगे, लेकिन इंतजार था कि क्या इंडिया अलायंस अपना कन्वीनर अनाउंस करेगी, वो नहीं हुआ। क्यों आप लोग अभी कन्वीनर इश्यू हमारा सामने नहीं है। ये कलेक्टिव लीडरशिप है, हमको मालूम है क्या करना क्या नहीं करना। We are all matured political parties. As though you are thinking, if Modi is not there, BJP will not be there. That is their understanding. For us, it is not so. We believe in collective functioning, collective decision-making process. We know how to function. आई अंडरस्टैंड सर। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन सर, जो सीट शेयरिंग का सवाल है, सीट बंटवारे का, आप लोगों ने एक प्रपोजल पास किया है और ये संकल्प लिया है कि जहां तक संभव होगा मिलकर लड़ेंगे और जल्द सीट शेयरिंग फाइनल करेंगे। क्या कोई डेडलाइन आप लोगों ने तय किया है? क्योंकि We have said as early as possible because everyone knows there will be elections very soon in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. So there the seat sharing arrangement will have to be worked out. Then later on Telangana, after during that time maybe Lok Sabha elections. So इसलिए हम बोला सीट शेयरिंग अरेंजमेंट का बारे में बात कर लो as early as possible. सर, क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रपोजल मूव हुआ है, ये क्या पूछ लो यार। You guys do not go and ask Modi what is the rationale behind one nation one election. Is it constitutional or unconstitutional? You don't go and आप लोगों ने डिस्कस किया सर? no, why should we discuss? It is an absurd proposal made by the BJP. It is an absurd rubbish. अगर सर लोकसभा चुनाव प्रीपोन होते हैं तो आप लोग क्या जल्दी तैयार हैं? We are getting ready. We are getting ready. एंड लास्ट क्वेश्चन सर, आगे व्हाट नेक्स्ट? अगली मीटिंग कहाँ होगी? Discuss. There is a committee. We will discuss and we will work out. We will finalize everything. इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो गई। जीत के दावे तो किए गए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि इस गठबंधन का संयोजक क्या मुंबई में तय होगा, वो अभी भी सवाल बना हुआ है। और सवाल ये है कि आखिर संयोजक तय क्यों नहीं कर रही है इंडिया गठबंधन। मेरे साथ देवराजन हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। देवराजन जी, स्वागत है आपका। और बताइए, संयोजक का पद हम लोग सोच रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये इनपुट भी था कि डिस्कशन होगा और फाइनल किया जाएगा, लेकिन आखिरकार न चर्चा हुई, न डिस्कशन, न अनाउंसमेंट हुआ। इसकी क्या वजह? नहीं, ये तो हमारे एजेंडा में भी नहीं था। जो बेंगलुरु में भी हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं किया था। एक कोऑर्डिनेशन की कमेटी और डिफरेंट प्रोग्राम की कमेटी बनाने की हमारा एजेंडा था। उस हिसाब से हम लोग चर्चा किया, कमेटी भी तय किया। अब ये कमेटी तय करेगा, उसको कन्वीन करने के लिए किसी को जिम्मेदारी दे देगा। इट इज़ नॉट ये हमारा जो मीटिंग है उसी में से तय करने का कोई ज़रूरत भी नहीं था। तो दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हम लोगों ने किसी को कन्वीनर, संयोजक, जो भी हो, कोई पद दिया नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस को किसी फेस की जरूरत नहीं है, कोई कन्वीनर या चेयरपर्सन की जरूरत नहीं है? नहीं, इंडिया अलायंस का एक अलग फेस है, एक व्यक्ति नहीं है। इंडिया अलायंस एक पीपल्स अलायंस है। तो ये बीजेपी के खिलाफ जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फोर्सेस है, सिविल सोसाइटी है, इन सभी को लेकर चलने वाला जो ग्रुप ऑफ लीडर्स, वही इंडिया की फेस है। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति के नेतृत्व में है, एक पार्टी के नेतृत्व में है, एक व्यक्ति को सामने रख करके उसको चलना है, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। डेडलाइन क्या तय किया है आप लोगों ने सीट शेयरिंग के लिए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। आप एक एक महीने के बाद मीटिंग्स करते हैं, पटना में कहते हैं साथ लड़ेंगे और मुंबई में फिर कहते हैं कि साथ लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे, सीट शेयरिंग कब होगा, ये इन सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिला है। न, इंडिया बहुत बड़ा देश है, कम से कम 100 करोड़ जो वोटर उसको हम अप्रोच करना है, और अभी 28 पॉलिटिकल पार्टी है। सो वी डिवाइडेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड वी यूनाइटेड फॉर द कॉज। इस हिसाब से हम लोग हैं। तो इसलिए अलग अलग पार्टी का अलग अलग नज़रिया भी है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स भी हैं। तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक टाइम आल्सो, एंड आफ्टर ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज वर फाइटिंग ईच अदर इन डिफरेंट स्टेट्स, सो नाउ दे आर कमिंग टुगेदर, सो इट विल टेक टाइम। एंड ऑफ कोर्स दैट नाउ इट वाज डिसाइडेड दैट हम लोग और तेज़ी से जाना है और कुछ विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करना है। इसके साथ प्रोग्राम को सीट शेयरिंग के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सीट शेयरिंग तो सेंट्रल लेवल पर सीट शेयरिंग करना नामुमकिन है,
स्टेट लेवल पर अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ऑलरेडी अलग अलग मोर्चा भी है, और इसके साथ इंडिया में शामिल हुआ नया पार्टीज भी है अलग अलग राज्यों में। तो वहाँ पर चर्चा होगा, वहाँ पर स्मूथली होगा, और जो बड़े पार्टी हैं वो बड़े पार्टी इन सभी को ग्रेशियसली अकोमोडेट करने के लिए दावा भी किया। क्या कोई डेडलाइन है? और आगे हर बैठक में अगली बैठक का अनाउंसमेंट होता था, इस बार कोई नया ऐलान नहीं हुआ है कि अगली बैठक कब होगी, आप लोग कहाँ मिलेंगे, तो क्या कोई डेडलाइन है सीट शेयरिंग वगैरह को लेकर, और नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है इंडिया का? नहीं, तो कोई डेडलाइन तो देखिए, इलेक्शन डिक्लेयर करने तक हम लोगों का ये प्रयास जारी रहेगा। तो इसलिए नेक्स्ट मीटिंग भी हम लोग जल्दी मीटिंग करेगा। इस बीच में जो कमेटी तैयार की है वो कमेटी का बैठक भी हो जाएगा, उसके बाद उसको एक साथ एनालाइज करने के लिए एक साथ फिर बैठेगा, और सीट शेयरिंग स्टेट लेवल पर होगा, उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन कितना भी जल्दी हम लोग इस प्रोसेस को ख़त्म करना है, इसलिए वी आर अप्रहेंडिंग that Narendra Modi may prepone the parliament election, so we must be prepared for that. लास्ट क्वेश्चन ऑन दैट ओनली, उसी पर आखिरी सवाल कि क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी का जो सरकार ने फैसला किया है, वो डिस्कशन हुआ क्या इंडिया की मीटिंग में, और उसको लेकर के आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी? ना, हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा किया है, ऐसा नहीं हम चर्चा नहीं किया, हम उसको लेकर के चर्चा भी किया है, लेकिन इस चर्चा में हम लोगों ने एरिया सरकार की तरफ से ऑफिशियली आने दीजिए, उसके बाद हम सभी अपना अपना पार्टी के अंदर भी चर्चा करेगा, उसके बाद एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हम लोग दे देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। देवराजन फॉरवर्ड ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को एक चेहरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों का गठबंधन है और अलग अलग कमेटियां बना दी गई हैं जो तमाम जो रणनीति है उसको लेकर के बैठक करेगी, और इसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से दो बड़ी खबर आगे के कार्यक्रमों को लेकर ये मिल रही है कि 2 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो दिल्ली के राजघाट पर इकट्ठे होंगे, गांधी जयंती है, बापू को श्रद्धांजलि देंगे, और इसके बाद इंडिया गठबंधन का विजन डॉक्यूमेंट, यानी एक तरीके से हम कहें तो संक्षिप्त घोषणा पत्र 2 अक्टूबर को जारी करने की योजना बनाई गई है। और इसके अलावा अगली बैठक आने वाले जो विधानसभा चुनाव के राज्य हैं, मसलन मध्य प्रदेश या राजस्थान, इनमें से किसी एक राज्य में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक हो सकती है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, मुंबई।